हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 6 और आज है मेरा द्वादशी का पारण। मतलब एकादशी कल थी, आज द्वादशी का पारण है। तो यहाँ पे अभी सुबह 6 बजे ही मैं पानी गर्म करके और मैं खुद पी रही हूँ। हस्बैंड का मैं बगल में ही रखी हूँ, लेकिन अभी वो सो के नहीं उठ रहे हैं क्योंकि अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं। तो मतलब इनको उठने में थोड़ा सा आलस आती है, लेकिन मैं तो 5:30 बजे ही उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे गर्म करके पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना एक ड्रिंक बनाई हूँ, मैं वो पीती हूँ। तो जब हस्बैंड सो के उठेंगे तब उनके लिए मैं चाय बनाऊँगी। बाकी उनका ऑफिस का डे तो आज 8:30 बजे का ही है। बुधवार और शनिवार 10:30 बजे का होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ये नहीं कि हर हफ्ते में ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी और मैं साथ में सब्ज़ी भी काट ली थी। आज मैं रात में कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी सुबह के लिए, तो इसीलिए आज मुझे बहुत जल्दी भी उठना पड़ा। उठती तो मैं जल्दी हुई, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठना पड़ा क्योंकि सब्ज़ी सुबह में ही काटनी थी। और अगर मैं रात में सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, थोड़े से और काम करके रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, कोई जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड में दाल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और आज है द्वादशी का पारण, तो आज दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनेगी, सुबह सुबह में ही बन जाएगा क्योंकि 8:30 बजे से पहले मुझे मतलब खा लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊँगी। तो यहाँ पे एक तरफ मैं रखी हूँ दाल बनने के लिए और इधर मैं आलू मटर की बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी भी मतलब सरसों के तेल में नहीं बनती है, जैसे घी हुआ या फिर रिफाइंड ऑयल हुआ या फिर मूंगफली का तेल हुआ, तो इसमें ये सब्ज़ी बनती है क्योंकि सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल में ही मिर्ची और मेथी जीरा मसाला टमाटर डाल के ऐसे सूखी सी सब्ज़ी बना लूँगी आलू मटर की। ये भी बहुत टेस्टी होता है और बिना प्याज लहसुन का ही बनाना है। तो यहाँ पे दाल बन के रेडी हो गया है और सब्ज़ी में तो अभी मैं छौंकी लगाई हूँ। और चावल मैं पहले से ही धो के रख ली थी, जैसे ही मैं दाल चढ़ाई थी बनने के लिए तभी मैं चावल को भी धो के रख ली थी। इससे क्या होता है ना कि मतलब जब हमें बनाना होता है तो फुल फ्लेम पे हम जल्दी से इसको बना लेते हैं, चावल को भिगो के अगर हम पहले से रखे होते हैं तो अभी मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए और मैं रोटी आटा भी लगा के रखी थी, तो मैं रोटी भी फटाफट से बना ली हूँ। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ हस्बैंड के मतलब लंच और ब्रेकफास्ट की मतलब टिफ़िन पैक कर रही हूँ उनका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रख रही हूँ उनके ब्रेकफास्ट में। आज मैं कुछ नहीं बनाई थी, तो आज मैं चना दे दूँगी जिसमें मिर्ची नींबू और थोड़ा सा नमक घर से ही मिक्स करके मैं दे दूँगी, तो वो जाते ही ऑफिस में ही खा लेंगे। और वो बहुत कम घर से कुछ खा के जाते हैं, सिर्फ वही सुबह में चाय और पानी पी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं। फिर पूजा करे, जल चढ़ाए और फिर निकल लेते हैं। फिर ऑफिस में जाके वहाँ बैठ के वो ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच अपना दोपहर में कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ना पहले से ही सब्जी दाल और चावल टिफ़िन में निकाल के रखी थी ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाता है तभी मैं पैक करती हूँ। जैसे जैसे मेरा खाना बनता जाता है वैसे मैं तुरंत टिफ़िन में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ सब्जी भी एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है, चावल भी ठंडा हो गया है, दाल भी ठंडी हो गई है। तो सब्जी और चावल और क्या कहते हैं इसको, चना, ये तीनों मैं पैक कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट में ग्रेप्स। तो वो भी 2:30-3 बजे थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं। एक फ्रूट मैं देती हूँ, या तो अंगूर हो गया, संतरा हो गया, अनार छील के कुछ ना कुछ एक फ्रूट भी होता है साथ में। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ दाल और सलाद में दे रही हूँ सिर्फ मूली। गाजर नहीं था, नहीं तो मैं गाजर ही देती हूँ, मूली मैं ऑफिस में नहीं देती हूँ। लेकिन आज मतलब ना चटनी थी ना गाजर था, तो मैं आज मूली ही दे दी क्योंकि ऑप्शन में यही एक चीज़ बचा था। तो यहाँ पे इनका मैं टिफ़िन मतलब पैक हो चुका है। अब ये जो झोला है ना मैं इसके अंदर रखती हूँ, इससे क्या होता है कि मतलब गिरता नहीं है कुछ, और ये वाटर प्रूफ है। अगर गिरता भी है ना तो बैग में नहीं गिरता, सीधे झोले में ही रह जाता है। गिरने में वही दाल ही थोड़ा सा कभी 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 गिर जाता है, नहीं तो वैसे हमेशा नहीं गिरता। तो अभी उनके मैं बैग में इसको रख दे रही हूँ। अभी उसके बाद मुझे पानी का बॉटल रखना होता है, जो कि मैं रख चुकी हूँ। फिर इनका चार्जर मुझे रखना होता है। ये सारी काम मुझे करने पड़ते हैं, जो कि छोटे छोटे काम है। और साइड में हस्बैंड अपना रेडी भी हो रहे हैं। तो अभी 8:30 का टाइम हो रहा था और हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद ये देखिए किचन की हालत क्या हो जाती है। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद किचन एकदम मैसी सा हो जाता है, जो जैसे वैसे पड़ा रहता है। बस जल्दी जल्दी बना के और जल्दी देना होता है कि जल्दी से दे दे, कुछ छूट ना जाए। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं, उसके बाद फिर अब मैं किचन की सफाई करूँगी। जितना भी ये गंदा है उसको मैं साफ़ करूँगी।
तो यहाँ पे मूली गाजर वगैरह की सबके छिलके होते हैं ना, तो वो सब मैं हटाऊँगी। और ये रात के भी बर्तन जो थे वो टोकरी में ऐसे ही पड़े थे, उसे भी मैं सुबह उठ के मतलब स्टैंड में नहीं लगाई थी, तो अभी मैं उसको भी स्टैंड में लगा दी हूँ। और हाँ, ये अंगूर लाए थे ना हस्बैंड, तो ऐसे ही बाहर पड़ा था, तो इसे मैं आज तोड़ तोड़ के, और जैसे ही कोई फल लाते हैं ना वैसे धो के रख देते हैं हम लोग। जैसे अंगूर हो गया तो उसको तुरंत धो देते हैं, सेब होता है तो उसे भी धो देते हैं। तो इसे हम धो के पहले से ही रख लिए थे, जिस दिन लाए थे उसी दिन। तो अभी मैं इसको ना तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, फ्रिज में डाल दूँगी। बाहर मतलब फफूंदी सा लग जाता है या जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। तो अभी देखिए, अभी तो मैं यहीं पे रख रही हूँ, बट इसको मैं फ्रिज में ही डाल दी थी। और सेब, संतरा और अनार, इन तीनों को मैं बाहर ही रखी हूँ, क्योंकि यहाँ से जल्दी ख़त्म होता है। फ्रिज में रहता है तो वहाँ से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और यहाँ सामने होता है तो मैं भी लेके खा लेती हूँ, हस्बैंड को भी दे देती हूँ। वहाँ रहता है तो फिर हस्बैंड को और बाबू को तो देती हूँ फिर, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। मतलब कुछ भी काम होता है ना, वो अपने लिए नहीं होता है, बल्कि हम दूसरों का कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए हम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खाना पीना कुछ भी हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभी मतलब किचन का सारा काम ख़त्म हो गया, तो अभी मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ झाड़ू। और मेरा बच्चा भी सो के उठ गया है। ये आजकल बहुत लेट, थोड़ा मतलब बहुत लेट नहीं, थोड़ा सा लेट उठती है, 8 साढ़े 8 बजे। और मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा सा लेट ही उठे तभी अच्छा है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ और मेरा पूजा भी हो गया है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ, मतलब आज द्वादशी है तो उसमें सीधा छूना होता है, मतलब टमाटर, आलू, मिर्ची, चावल, आटा, दाल, हल्दी, मसाला, सब कुछ इसमें मतलब छू के हमें दान देना होता है। कि जिस चीज़ का मतलब हम कल त्याग किए थे, जैसे हम एकादशी में नहीं जो खाए हैं वो आज हम दान कर रहे हैं। तो वही थाली मैं अभी रेडी कर रही हूँ छूने के लिए। तो जब मैं इसको छू के दान दे दूँगी उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाऊँगी। तो पानी, चाय तो मैं सुबह नहीं, चाय नहीं पी थी मैं, पानी सिर्फ पी थी। चाय नहीं पी, चाय हस्बैंड पिए थे। तो सिर्फ मैं पानी पी के अभी मैं दान दे के उसके बाद फिर चलूँगी, अपना पारण करूँगी। तो अभी खाना तो थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, तो अभी मैं उसको भी गर्म करके फिर खाऊँगी। वैसे होता है कि जब मैं दोपहर में लंच करती हूँ ना, तो मैं अपना आटा रख देती हूँ, तो जब मुझे दोपहर में खाना होता है तभी मैं रोटी बना लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज साथ में ही सब कुछ बना के रखना था, क्योंकि भूख भी मुझे बहुत लगी थी। मैं सोची फिर दोपहर में मतलब मैं जब भी खाऊंगी तो फिर मैं क्या फटाफट रोटी बनाऊं और करूं, इससे बढ़िया इकट्ठे मैं बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ दाल और सब्जी यही दोनों गर्म करूँगी, चावल रोटी नहीं गर्म करूँगी। दाल सब्जी गर्म होता है फिर भी खाना अच्छा ही होता है। उसके बाद आज मुझे शिवरात्रि की तैयारी के लिए मतलब तैयारी भी करना है, क्योंकि शिवरात्रि भी है। तो अभी मैं और आद्या बेबी जा रहे हैं बेलपत्र तोड़ने। तो मेरे घर के मतलब बगल में ही बेलपत्र का पेड़ है, तो अभी मैं जा रही हूँ वही तोड़ने के लिए। यहाँ देखिए कितनी एक्साइटेड है, इसको मतलब बाहर निकलने का मौका चाहिए कि मैं कैसे करके बाहर निकलूँ। तो बगल में आंटी के वहाँ ही मैं मतलब जा रही हूँ बेलपत्र लेने के लिए। और आजकल इतने फटे फटे से बेलपत्ती थे, मतलब बहुत अच्छे वाले नहीं मिले कि एकदम अच्छे अच्छे मिल जाए, नहीं कहीं थोड़ा सा कटा पिटा ज़रूर था। तो ये मैं लेके तो आई, लेकिन मैं चढ़ाई नहीं, मुझे ख़रीद के ही चढ़ाना पड़ा, क्योंकि सारे बेलपत्र फटे हुए थे। और ये आई है मेरी बहन और उसका बेटा, तो ये लोग 2 ढाई बजे आए हैं। वही मैं बेलपत्र तोड़ के आई हूँ, तुरंत ये लोग आए हैं। और यहाँ झगड़ा हो रहा है आद्या का कि मतलब मौसी के पास तुमको नहीं रहना है। जब भी दीदी आती है ना, तो उसके बेटे को उसके पास जाने ही नहीं देती, वो बोलती है मेरी मम्मा है। तो इसी के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहुत मारती है उसको, जबकि वो बहुत बड़ा है इससे। और वो कभी नहीं मारता है, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत प्यार करता है इससे, तो कभी मारता नहीं है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।